गेंदा, ये गेंदा है। गेंदा नहीं है? पता नहीं क्या होता है गेंदा। गेंदे का फूल पीला पीला फूल जो होता है। ससुराल गेंदा फूल। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हबीब मलिक एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ ड्राइविंग टेल्स। तो भैया आज मैं आया हुआ था शारजा में मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं अभी शारजा में एंटर ही हुआ था और अभी मैं दुबई शारजा बॉर्डर पे ही हूँ। जो सामने बिल्डिंग्स चल रही हैं मेरे, वो दुबई की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ये जो एरिया है ये कॉर्निश का एरिया कहलाता है। सामने मेरे पार्क चल रहा है क्योंकि पार्क के आगे ना आइलैंड का रास्ता है और उसका नाम है अलनूर आइलैंड। ये मॉस्क बनी हुई है, ये मॉस्क भी बहुत मशहूर है यहाँ पे। इसका नाम है अलनूर मॉस्क क्योंकि ये जो एरिया है ये एक अच्छी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये मेन कॉर्निश है, इसको कहते हैं शारजा कॉर्निश। और यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बैठने की जगह होती है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। और उसके आगे लेक होती है और लेक के बाद आता है आइलैंड, तो वही है अलनूर आइलैंड। तो इस वीडियो में छोटा सा सिटी टूर होगा। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, शारजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई डेवलप्ड सिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दुबई। मतलब सही है, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी वगैरह से बहुत बेटर है, लेकिन दुबई के कंपैरिजन में कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं है शारजा में, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सेंस बसेस वगैरह तो हैं, लेकिन मेट्रो नहीं है भाई। जैसे जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है दुबई की जो मेट्रो है वो एक ब्लेसिंग है। मतलब बहुत इकोनॉमिक भी है और आपका टाइम भी बच जाता है ट्रैफिक और रास्ते में। आप मेट्रो यूज़ कर लो, आप फ़ौरन टाइम टू टाइम अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। लेकिन शायद बनने वाली है मेट्रो, शारजा में भी बनने वाली है। अच्छा, यहाँ पे यूएई में ऐसा है कि सब एमिरेट्स के ना अपने अपने लॉज़ हैं। जैसे शारजा में है कि आपके शारजा के लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। शारजा में आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, नीज आपकी नज़र नहीं आने चाहिए, और अल्कोहल वगैरह बिल्कुल बैन है। और दूसरी चीज़ पार्किंग, दुबई में ऐसा है हर जगह पे ना अलग अलग पार्किंग रेट्स हैं, और शारजा में ऐसा है कि पूरे शारजा में पार्किंग रेट एक ही है। जो देसी फैमिलीज़ होती हैं ना उनको शारजा प्रेफर करते हैं वो लोग रहने के लिए, क्योंकि शारजा का ऐसा है कि मतलब थोड़ी सी ना अपनी अपनी जैसी फ़ील आती है, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग हैं शारजा के। और सबसे मेन चीज़ इकोनॉमिक है, शारजा सस्ता है बहुत एज़ कम्पेयर टू दुबई। और मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ शारजा और मैं देख रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, शारजा में भी लोग आ रहे हैं। दुबई और शारजा की जो ड्राइविंग डिस्टेंस है वो ऐसा है कि कोई 1.5 घंटा लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शारजा में रहते हैं और दुबई में जॉब करते हैं। सही है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे भी लोग हैं जो अजमान में रहते हैं और दुबई में जॉब करते हैं, और दुबई और अजमान का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 2 आवर्स और मोर देन 2 आवर्स है। और सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में जो शारजा और दुबई को जो कनेक्ट करती है ना रोड, वहाँ पे भाई मैं आपको बताऊँ इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है ना कि जो 2 घंटे का सफ़र होता है वो 4 घंटे का बन जाता है। मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि दुनिया में लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर किसी की ड्यूटी 8 बजे होती है तो वो घर से 5 बजे निकलता है, और उसकी ऑफ 6 बजे होती है तो घर पे 9 बजे पहुंच रहा होता है। शारजा की आपको एक चीज़ बताऊं, शारजा में ना बहुत 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 मस्जिदें बनी हुई हैं, मतलब लिटरली बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। और जब आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हो, और जो मतलब एक स्मेल होती है मस्जिद में और जो पीस होता है यार, वो मतलब बहुत अलग ही होता है। भाई कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है शारजा में, लेकिन कराची वाली कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वो अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पार्क की जगह पे या कोई पब्लिक प्लेस की जगह पे या फुटपाथ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कराची में ही होता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई शारा फैसल पे, और 6-8 साल बाद मोअज़्ज़िज़ लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि यार ये बिल्डिंग तो गलत है और इलीगल है, इसको गिरा देते हैं, और गिरा देते हैं। उसके बाद फिर किसी इदारे को, किसी भी गवर्नमेंट के बंदे को कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जिन बेचारों ने घर ख़रीदा हुआ था वो रुल रहे होते हैं बस। कोई एक आपको शॉप ऐसी नहीं नज़र आएगी जिसने काउंटर बाहर निकाल के खड़ा किया हुआ होगा। और जो ऐसा करते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, मतलब ऐसा फ़ाइन लगा दिया जाता है कि 10,000 15,000 दिरहम का फ़ाइन, कि भाई तू कभी सोचेगा भी नहीं आज के बाद ऐसा काम करने के लिए। क्योंकि फुटपाथ की जगह, ये पार्किंग की जगह आपके लिए होती है, मेरे लिए होती है, किसी ठेले वाले, किसी पान वाले, किसी दुकानदार के लिए थोड़ी होती है। आपकी और मेरी जगह है ताकि हम इस पर चल सकें, हम अपनी गाड़ियाँ लगा सकें। हमारे शहर में लोगों ने उस पर भी दुकानें लगाई हुई होती हैं। जो फुटपाथ पे चलने वाला बंदा होता है वो बेचारा रोड पे चल रहा होता है, और उसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक जैम हो रही होती है। ये आपको पार्किंग नज़र आ रही होगी हर थोड़ी देर में, फ्री नहीं है, इतने अच्छे नहीं है।
फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं। ये सिस्टम होता है। मैं आपको दुबई का बताऊं, दुबई का लोग कहते हैं ऑयल है और XYZ ये है वो है, वो भाई वो 80s की या 60s की बात है। मैं आपको दुबई का बताऊं, दुबई की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइन्स का है और पार्किंग फ़ीस का है। और मैं आपको बताऊं, जो पार्किंग का हिसाब होता है वो पर आवर के हिसाब से होता है। शारजा में 3 या 4 दिरहम पर आवर है। और दुबई का तो अलग ही सीन है। दुबई में एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में पार्क कर रहे हो। तो 4 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक के चार्जेस होते हैं, और कई जगहों पे 20 दिरहम पर आवर के भी। और ये पर आवर का सिस्टम होता है। और उसके बाद भी इन लोगों ने मज़ीद कैटेगराइज़ किया हुआ है कि प्रीमियम पार्किंग होती हैं। जो प्रीमियम पार्किंग होती है वो ऐसा होता है, नॉर्मल अगर 6 दिरहम की तो प्रीमियम 10 दिरहम की होगी, 12 दिरहम की होगी। और उसका सीन बस ये होता है कि जो शुरू की पार्किंग होती हैं वो प्रीमियम पार्किंग होती हैं। तो भाई इस तरह से कमाते हैं ये लोग। ये देखो बिल्डिंग लाइटनिंग वगैरह इसलिए हुई हुई है कि अभी कुछ दिन पहले ना इन लोगों का यूएई वालों का नेशनल डे था। अब मैं आपको दुबई के फ़ाइन्स का बताता हूँ। मुझे शारजा के फ़ाइन्स का नहीं पता, दुबई का पता है। दुबई में अब जैसे आपने ओवर स्पीडिंग कर दी ना, तो ठक करके एक लाइट जलती है और आपकी वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको 600 दिरहम का फ़ाइन लग जाता है। अगर आपने इंडिकेटर देख दिए बिना लेन चेंज करी तो भी 600 दिरहम का फ़ाइन है। और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई गैजेट यूज़ कर रहे हो ड्राइविंग करते हुए, तो 400 दिरहम का फ़ाइन है। सिग्नल तोड़ दिया तो भाई 2500 दिरहम तक का फ़ाइन हो जाता है। और लाइसेंस के पॉइंट्स होते हैं 24 पॉइंट्स। वो 24 पॉइंट्स अगर सब ब्लैक हो गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और सिग्नल तोड़ने पे 12 पॉइंट्स आपके ब्लैक हो जाते हैं। तो 2 बार सिग्नल तोड़ने पे आपका जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है। और लाइसेंस की जो कॉस्ट है यहाँ पे वो है 5500 दिरहम। और अगर आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई है और पार्किंग पे नहीं किया तो 100 दिरहम का फ़ाइन। आपने अगर मेट्रो के अंदर कुछ खाया या कुछ थूका तो आपको 2000 दिरहम का फ़ाइन। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा कि यार कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉज इंसानों के लिए बनते हैं और इंसान ही फॉलो करते हैं। ये नेशनल बैंक ऑफ यूएई की बिल्डिंग है, और वही लाइटनिंग वगैरह इसलिए हो रही है क्योंकि नेशनल डे था अभी। शायद वो डेट थी यार जिस दिन 7 एमिरेट्स ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। एक अच्छा सा सिटी टूर हो गया और एक अच्छी वीडियो बन गई आप लोगों के लिए। और बस अब हम वापस जा रहे हैं दुबई के रास्ते पे ही। और यही था आज की वीडियो में। शारजा भी डेवलप हो रहा है, अच्छा लगता है देख के। मैं तो आया था बहुत टाइम बाद शारजा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।